Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एक्वेरियस पीपल ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह के होंगे, आइए जानते हैं। एक्वेरियस पीपल जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ओके तो पहला कार्ड है वॉइस काउंसलर का कार्ड है, देन इज द हर्मिट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। इक्वेरियस पीपल आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी है और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही, अपने साइन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहेंगे। आप अपनी लाइफ की ऑपोजिट फोर्सेस को बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क इस महीने में करने वाले हैं। बहुत सारी प्रायोरिटीज होंगी, उन प्रायोरिटीज को बैलेंस करने की आप कोशिश करेंगे। डिटर्मिनेशन और विल पावर से आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को शेप करेंगे उसे देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान भी होंगे। ये एनर्जीज भी नजर आ रहे हैं और आपको एंजल से सपोर्ट भी मिलेगी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके इस मंथ में आप थोड़ा सा अकेलापन एक्सपीरियंस करेंगे। ये जो अकेलापन आप फील करने वाले हैं इसे आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप बहुत ही नेगेटिव फील करना शुरू कर दें कि मैं ही अकेला हूं या मैं ही अकेला रह गया हूं, तो उससे क्या होगा, यू विल एंड इनटू डिप्रेशन। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि इस अकेलेपन में आप डिवाइन के साथ अपना डीप कनेक्शन फॉर्म कीजिए। उससे आपको खुद को समझने में मदद मिलेगी और आपकी असेंशन जरूर होगी। इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, इस सॉलिट्यूड का फायदा उठाना है। ठीक है, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपका एक्चुअली जो भी स्पिरिचुअलिटी का लेवल है वहां पर स्टेग्नेशन आ गई है। वहां से ऊपर उठने के लिए ईश्वर आपको कुछ ऐसा वक्त दे रहे हैं जहां पर आप खुद को समझ पाए। ये मंथ सेल्फ डिस्कवरी का है। इस मंथ में आपको कोई स्पिरिचुअल मेंटर भी मिल सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में जितने भी आपने पास्ट में मेहनत की है या इस महीने में जो आप मेहनत करने वाले हैं उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। हार्डवर्क से आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंजेस होंगे। आपकी लाइफ के अंदर लग्जरीज आती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आप अपने लिए कुछ स्पेशल खरीद सकते हैं। आप अपनी लाइफ में लग्जरीज ऐड कर सकते हैं। आप कोई कार खरीद सकते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। अपनी फाइनेंशियल चीजों को आप लोगों से शेयर करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे और ये अच्छी बात भी है, नहीं तो नजर लग जाती है और फिर ग्रोथ वहीं रुक जाती है। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेंगे। फाइनेंशियली आप चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएं और आप डेफिनेटली कर भी पाएंगे। ठीक है, आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
फ्यूचर में आपका इनकम का सोर्स क्या होगा उसे सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली में पीस कंटेंटमेंट होगी। आपको कोई गुड न्यूज अपनी फैमिली के रिगार्ड में मिल सकती है। जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं उसके अंदर आपको बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, वहां पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई नया पर्सन ऐड हो सकता है, या तो किसी की मैरिज हो सकती है या प्रेगनेंसी हो सकती है किसी को, जिससे कि आपका जो फैमिली ट्री है वो बढ़ेगा। इस मंथ में आप अपनी नॉलेज को पास ऑन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपको ना थोड़ी सी इल्यूजन स्टार्टिंग में होगी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में किया तो सब कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं जैसा आप चाहते थे। देखिए, अपने आप को इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। आपको अपने आप को किसी भी इल्यूजन में ट्रैप नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा और ईश्वर पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्शन लेने से पहले डरने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस गेन कीजिएगा। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने की कोशिश कीजिए। आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। अगर आप खुद ही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो नेगेटिव चीजें आपके साथ होती चली जाएंगी। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मोटिवेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। आप काफी ज्यादा एम्बिशियस रहेंगे। अपने एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी जो चीजें हैं उन्हें खोल कर दूसरे के सामने रखिएगा। अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा और फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कोई कदम उठाइएगा। शॉर्ट टर्म डिसीजन आपको नहीं बनाने हैं। और यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि इस मंथ में आप यूनी डायरेक्शनल रहने वाले हैं। आप अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से ही आप अपनी डायरेक्शन में बदलाव लेकर आएंगे। अदरवाइज आप अपनी डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं लाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आप जेनरॉसिटी से काम कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा, ग्रेसफुली काम कीजिएगा। आपकी अप्रोच थोड़ी सी मटीरियलिस्टिक भी होगी। आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी फैमिली और घर परिवार के लिए आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो उस चीज में थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी रखिएगा। आप अपनी हॉबीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस मंथ में आपकी सेंसिबल अप्रोच आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पोजीशन में लेकर आ सकती है। ठीक है, ये एनर्जीज है। और मटीरियलिस्टिकली भी अगर मैं बात करूं तो चीजें काफी ग्रोथ में नजर आ रही हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें तो है ही है ग्रोथ में, साथ में यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी नजर आ रही है। देखिए, इस मंथ में अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसमें एनर्जीज में डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। वो हम आपकी लव एनर्जीज में चेक करेंगे। ठीक है, और आपको अपने घर परिवार से एक इमोशनल कंटेंटमेंट मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बच्चों के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद आएगा। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बट आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो ऐसा होगा कि आप बहुत रेयर टू रेयर किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। इस मंथ में कुछ आपकी वाइब्रेशंस इस तरह की होंगी। अगर अपने आप को बहुत ही ज्यादा आप किसी कश्मकश में महसूस करेंगे तो आपको किसी काउंसलर को विजिट करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में बैठिए जिनके साथ आपका माइंडसेट मैच हो, बिकॉज उससे आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होगी। इस मंथ में आप ईश्वर से मदद मांगिए। आपको जिस भी चीज के लिए मदद चाहिए ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको किसी ना किसी फॉर्म में आंसर जरूर मिलेंगे। इस मंथ में आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत सारी चीजों के लिए बदलने वाला है। और कौन सी अप्रोच आपके लिए बेस्ट है ये आप खुद चूज करने वाले हैं। ओके, सो ये है आपकी जनरल एनर्जीज एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। एक्वेरियस पीपल, आइए जानते हैं
सो पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो इक्वेरियस पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में है। जैसे ही महीना शुरू होगा, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे। आपके पार्टनर आपसे कोई बात नहीं कहने वाले। ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा उदासीनता भर देगी। आपको जो नो मून आएगा जून में, आपको तब तक ये फील होगा कि अब आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जब आप ये स्ट्रगल में लगे होंगे कि आप अब अपने रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, तब या तो आपके घर का कोई पर्सन या आपके पार्टनर के घर का कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा, और वो पर्सन आपको क्लियरली बताने वाला है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, किसी ना किसी पर्सन से आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। तब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को बिना किसी वजह से जज करते जा रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, और आप अपने इस रिश्ते को लेकर डिफेंसिव हो जाएंगे। उस टाइम पर आप अपने रिश्ते की बहुत फाइन एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आपके रिश्ते के लिए वरदान साबित होगी। आप अपने इमोशंस को छुपाकर अपने रिश्ते में कोई प्रैक्टिकली एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो आपका एक्सपेक्टेशन का इतना बड़ा आपने एक बैरियर खड़ा किया हुआ है, वो एक्सपेक्टेशन का बैरियर अपने आप लोअर हो जाएगा। आप एक्शन और इमोशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, और थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपने रिश्ते के लिए काम करने वाले हैं। आप खुद भी इस रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं होंगे। आप फटाफट से ये डिसीजन बनाएंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है। बहुत सारी चीजें आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं जिस पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत भी पड़ेगी। कोई बाहर का पर्सन भी ऐसा हो सकता है जो आपको आपके रिश्ते के लिए एक इतनी फाइन गाइडेंस दे, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि इस रिश्ते को ठीक किस तरह से करना है। और आपके एक्शन लेने के बाद इसी मंथ में आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश होगा। आपके पार्टनर अपने दिल की सारी बातें आपके सामने रखेंगे। आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि वो किस तरह के सिचुएशन से गुजरे हैं और उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। वो ये सारी चीजें एडमिट करेंगे, और आपके पार्टनर ना आपसे एक कमिटमेंट चाहेंगे कि आप भी उन्हें कमिटमेंट दें कि अब चाहे वो कितने भी गलत हो जाए, आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो कि कमिटमेंट गलत है, आपको अपने पार्टनर से एक ये वादा लेना है कि अगर आपके पार्टनर के जीवन में कुछ भी होता है, वो आपके साथ वो बात जरूर शेयर करें, चाहे वो बात छोटी हो चाहे वो बात बड़ी हो। ठीक है, घर के रिगार्ड में भी कोई बात है तो वो बात आपसे जरूर शेयर करें। इस तरह के कमिटमेंट आपको अपने पार्टनर से लेनी है, तभी रिलेशनशिप में एंटर करना है। फ्यूचर आपका आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। तो इस मंथ में ही रियूनियन हो सकता है, क्योंकि जब महीना स्टार्ट होगा बहुत ही लो एनर्जीज रहने वाली हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। बट करेज रखिएगा, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िएगा, चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। ओके, सो अब हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस मंथ में आपके पार्टनर जो है वो आपसे बहुत सारी चीजें इमोशनली एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, बट आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको जज करने के लिए उनसे कहेंगे। ठीक है, आपकी साइड से आपके घर में से किसी के इंटरफेरेंस आपकी लव लाइफ में हो सकती है, या आपके पार्टनर को किसी की इंटरफेरेंस पसंद ना आए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, इस मंथ में अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड आपको भी नहीं लेना, वो भी आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले हैं। वो अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। वो आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत अच्छा होगा। बहुत इलाबोरेट तरीके से आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें आपसे कहेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखने की कोशिश कीजिएगा।
अपने घर वालों के कारण अपने पार्टनर से किसी भी लेवल पर झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो झूठ आपके पार्टनर के सामने आया तो आपके पार्टनर आपको माफ नहीं करेंगे, फिर आप एक उदासीनता की एनर्जीज में चले जाएंगे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क खत्म हो गई थी, वो स्पार्क रिवाइव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें आप अपने पार्टनर के लिए प्लान करेंगे, कुछ चीजें आपके पार्टनर आपके लिए प्लान करने वाले हैं। जो पुराना आपके रिलेशनशिप में हो चुका है उसे लेट गो करके ना अपने रिलेशनशिप को एक नए डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कीजिएगा, बैलेंस के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस अपने पार्टनर के साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर ना थोड़ा अपने करियर में भी बिजी रहने वाले हैं। तो वो करियर में बिजी चाहे हों, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए अपने अराउंड। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, क्वेरियस पीपल जो लोग सिंगल हैं। जो लोग सिंगल हैं इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, और ये रिश्ता अरेंज मैरिज के फॉर्म में ये रिश्ता आएगा। लेकिन इस रिश्ते में हाँ नहीं होगी, बट आप उस पर्सन के साथ ना कांटेक्ट में आ जाएंगे। आप उस पर्सन के साथ व्हाट्सएप पर बातें करनी शुरू कर देंगे, एक दूसरे को जानना शुरू करेंगे। आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिज की फॉर्म में उसमें हाँ नहीं होगी, ये एक लव मैरिज की फॉर्म में ये रिश्ता आगे की ओर बढ़ेगा। बट मैरिज ऐसे मंथ में फिक्स हो जाएगी, ऐसी कोई भी एनर्जीज नहीं है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करने वाले हैं ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है। और आपके अंदर जो भी आपकी शादी को लेकर एप्रीहेंशन है, वो एप्रीहेंशन की एनर्जीज को रिलीज करने की क्षमता इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, इस पर्सन के जो ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होगी। एक्वेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ फायर सॉरी पेंटिकल्स का कार्ड है। द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एक्वेरियस पीपल, इस महीने में वक्त का एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिसकी वजह से आपके जो रुके हुए काम है वो जरूर पूरे होंगे। आपकी जॉब इस मंथ में जरूर शिफ्ट होगी, ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि करियर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक ऐसा साइकिल है जो चलता चला जा रहा था, जहां पर आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे थे, आप अपना कैलिबर खुलकर नहीं दिखा पा रहे थे। अब वो साइकिल अपने आप एंड होगा, या तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा या आप खुद जॉब को स्विच करेंगे। जब आप जॉब से, अगर सपोज किसी ने आपको निकाल दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इसी मंथ में एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, आप अपने करियर को लेकर थोड़े से डरे डरे से, सहमे सहमे से इस मंथ की स्टार्टिंग से ही रहने वाले हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, सैड मत होइएगा। अपने अराउंड अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सैडनेस में ही अगर खोए रह जाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। इस महीने के एंड तक आपके पास इतना अर्निंग का सोर्स जरूर होगा कि आप चैरिटी भी कर पाए, आप सेव भी कर पाए, और आप अपने ऊपर खर्च भी कर पाए। ठीक है, आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी प्रमोशन होगी, लेकिन सेम जॉब में नहीं होगी। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां से हटकर आप किसी और जॉब में जाएंगे, वहां पर जो ओहदा होगा पिछली जॉब से ऊंचा होगा। ठीक है, और अगर आपकी प्रमोशन टाइम से रुकी हुई है, बहुत टाइम हो गया है, डिले हो रही है, ठीक है, तो वो प्रमोशन आपकी हो सकती है। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में आपको वाइज चॉइसेस बनाने की जरूरत है। अपनी सक्सेस आपके अपने हाथ में है। आप जो भी स्टेप लेंगे अपने करियर के रिगार्ड में उसमें विक्टोरियस होंगे। इस महीने में आप मुझे कुछ नई चीज स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब छोड़कर अपना कोई स्टार्टअप प्लान कर सकते हैं।
उसे स्टार्ट कीजिएगा, आपको अबंडेंस मिलेगी। इस मंथ में आपको करियर के रिगार्ड में आप किसी ना किसी से गाइडेंस भी मिलने वाली है। लक आपको सपोर्ट करेगा, जहां पर भी आप अटकेंगे वहां पर एंजल्स की सपोर्ट से कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा आपकी मदद करने के लिए। करियर के रिगार्ड में बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। इस मंथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो ध्यान रखिएगा कि आप पेपर्स को बड़े ध्यान से पढ़ लें। इस मंथ में आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपने अच्छी चॉइसेस ना बनाई हो, उसकी वजह से आपको अंदर से कोई डर सता रहा हो। देखिए, उस चीज को आपको लेट गो करना है। वो पास था, गलत वक्त हो सकता है जब आपने फैसले लिए, लेकिन अब सही वक्त है। अब आप जो भी अपने करियर के रिगार्ड में फैसला लेंगे वहां पर आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। ओके, अगर अभी तक जॉबलेस हैं आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। बिजनेस में कोई पार्टनर इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर आप बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। वेरियस पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। एक्वेरियस पीपल, ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। बस आप अपने आप को इमोशनली संभालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब वो एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आती है ना कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, तो उससे क्या होता है, आप इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में चले जाते हैं। देखिए, कुछ सैटर्न की आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्लेसमेंट बन रही है जहां पर ये आपको सॉलिट्यूड एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसे आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके अपने हाथ में है। सैटर्न इज ऑलवेज रिलेटेड टू कर्म। ठीक है, तो आपको ये ऐसा कर्म करें जिससे कि आपको एक अच्छी सोसाइटी का साथ मिले। जरूरी नहीं है कि आपको वो सॉलिट्यूड एक्सपीरियंस ही करना है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से आप अपनी हेल्थ को अच्छा बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आप अपने कोई रूटीन सेटअप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही ज्यादा यूनिडायरेक्शनल रहेंगे। अपने इंटेलिजेंस के साथ आप अपनी हेल्थ को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई बहुत पुरानी बीमारी है वो भी ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही है, उन चीजों को आप रिवर्स कर पाएंगे। आप खुद से एक बैलेंस बिठाने वाले हैं अपनी हेल्थ, अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने दोबारा से आपको एक चीज बताई है और फिर कह रही हूँ कि सॉलिट्यूड को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। जितना ज्यादा आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। ओके, तो एम्परर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट मनी की टर्म्स में जरूर करनी चाहिए, उसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन आप अंदर से थोड़ा सा भयभीत रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। देखिए, अपने आप को इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग करके प्रैक्टिकली फैसले बनाइएगा। इस मंथ में मनी की टर्म्स में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी, तो टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। अपने आसपास वाले लोगों पर आपको यकीन नहीं है तो खुद रिसर्च कीजिए। ठीक है, और अपनी सूझबूझ से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस महीने में आप मुझे अपना ड्रीम हाउस बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आप फ्लैट लेना चाहते हैं, आप कोई दुकान लेना चाहते हैं, आप कोई गैराज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी आप अपनी इमोशनल साइड किसी के सामने दिखाने नहीं वाले हैं, तो कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वो इतने नेगेटिव ना हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि मैं तो लेफ्ट आउट हूँ, मुझे तो मेरे घर में कोई नहीं पूछ रहा है, मुझसे तो अब दुनिया में किसी का कोई नाता नहीं है। ये चीज़ें नहीं कंसीडर करनी है, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आप अपनी लाइफ का वेस्ट कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा? जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द व्हील का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। देखिए, पास्ट में हो सकता है कि आपने ये सेम एग्जाम दिया हो, वो एग्जाम आपका क्रैक ना हुआ हो, लेकिन अब आपको अपने इंटेलिजेंस का बिल्कुल इस्तेमाल करना है। अपने पढ़ाई के तरीके में एक बदलाव लेकर आना है। अकेले बैठकर पढ़ाई करनी है। घर का कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी पढ़ाई में आपको गाइडेंस देगा, उस पर्सन की गाइडेंस को जरूर सुनिएगा। ठीक है, और वो पर्सन आपकी फेवर में ही बात करने वाला है। अपनी पढ़ाई का चार्ज आपको अपने हाथ में लेना है, प्रैक्टिकल होकर पढ़ाई करनी है। पास्ट में जो कुछ हो गया उसको लेट गो कर दीजिएगा, नहीं तो आप खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे। इस मंथ में आपका जितना मर्जी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो डेफिनेटली क्रैक हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी डायरेक्ट जॉब लग सकती है या कोई प्रमोशनल एग्जाम है, तो वो एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, अपने विजन को पूरा कीजिएगा। मतलब आपने एक टाइम टेबल बना लिया, दिमाग में सोच लिया, उसको वैसे एग्जीक्यूट भी करना है। ठीक है, उससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मंथ में आपकी गवर्नमेंट जॉब जरूर लग सकती है। ये एग्जाम जरूर दीजिएगा। ओके, और अगर कोई लास्ट चांस है एग्जाम का, तो डेफिनेटली वो चांस आपको लेना है, आपका कॉम्पिटिटिव जरूर क्रैक होगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है, मास्टर जीसस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी डायना का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सनंद कुमार का कार्ड है। ओके, देखिए, इस मंथ में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। पास्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, या प्रेजेंट में भी अगर कोई पर्सन अपनी बातों से आपको हर्ट कर रहा है, या आपको फील होता है कि सामने वाला पर्सन मुझे हर्ट कर रहा है, तो उस पर्सन को माफ कर दीजिए। आप लाइट पाथ पर हैं। ठीक है, इस असेंशन के रास्ते पर आपको लोगों की एनर्जीज को खुद के साथ अटैच करके नहीं चलना है। प्रैक्टिस कीजिए प्यार और फॉरगिवनेस, तभी जो यूनिवर्स के शिव तत्व हैं उनसे आपको हीलिंग मिलेगी, तभी आपकी लाइफ में असेंशन आएगी, तभी आपका जो थ्रोट चक्र है वो ओपन होगा, तभी आपके एक्शन और इमोशंस के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। जितना मैंने इजीली कह दिया है, प्रैक्टिस करना उतना ही डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपने डिजायर्स को हाई रखिए, आपके लिए हर एक चीज मुमकिन है। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। छत पर चिड़िया के लिए 7 अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा जरूर रखिए, अर्थन पॉट में रखिएगा। और
चिड़िया के लिए आप छत पर पानी भी जरूर रखिए, ठीक है। और जब भी आप मेडिटेशन करें तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। इस मंथ में खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा काम रहिएगा, खुद पर यकीन रखिए, खुद के अंदर अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, दूसरों के अंदर अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। तब आपको ईश्वर पर भरोसा जो है वो बहुत डीपली फील होगा। अदरवाइज आप हमेशा एक कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। उससे क्या होता है, आप नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। देखिए, हर नए साइकिल के साथ पुराना साइकिल खत्म होता है, मतलब हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी हुई है, हर नई शुरुआत के साथ एक अंत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब एक साइकिल का चेंज होगा तो बहुत सारी इल्यूशनरी एनर्जीज खत्म होंगी, बहुत सारी चीजों की सच्चाई आपके सामने आएगी। तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है। अगर किसी पर्सन की सच्चाई आपके सामने आती है और आप ये कह दें कि नहीं नहीं ये पर्सन तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर साइकिल शिफ्ट का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन। आपको अपनी लाइफ को खुलकर जीना है। लाइफ ऐसे नहीं जीनी है कि आप लाइफ को काट रहे हैं। आप अपनी लाइफ को खुलकर जीना शुरू कीजिए। पैशनेट होकर आपको अपनी लाइफ को जीना है। आपको जो चीजें पसंद है वो करने की कोशिश कीजिए। ईश्वर ने एक बहुत खूबसूरत तोहफा आपको यहाँ पर भेजकर दिया है। आप यहाँ पर अर्थ पर आकर अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए। अपने लिए वो कीजिए जिससे कि आपको खुशी मिले, ठीक है। वो चीजें करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपनी लाइफ में ये समझते ही नहीं है कि खुशी है क्या, ठीक है। आपको हैप्पीनेस किससे फील होगी, वो चीज ढूंढने की कोशिश कीजिए एंड वो चीजें कीजिए, ठीक है। एंड इस मंथ में आपको हर फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना। आपको इंटरनल गाइडेंस मिलेगी। आपको जो गाइडेंस मिले, आपकी इंट्यूशन जो आपसे कहे, उससे बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और वो गाइडेंस बहुत क्लियर और लाउड होगी, ठीक है। और फ्राइडे के दिन पर आप लाइट शेड के कपड़े डालेंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्राउंडिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वेलियंट करेज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं हो रहा है। सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ चल रही हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कीजिए। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, डीपली अपनी रूट्स को एक्सप्लोर कीजिए। आप अपनी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। आपकी लाइफ में अब आप हर चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। इतने टाइम से शायद आप ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हैं कि आप प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं लेकिन ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं देते हैं। इस मंथ में आपकी हर प्रार्थना का जवाब आपको मिलेगा, एंड बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज इंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब आपकी हर एक विश पूरी होने वाली है। बस आप करेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप जो भी एक्शन अपनी लाइफ में लेंगे उसे पैशन के साथ लेना है, जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जीना है। ओके, सो आई होप एक्वेरियस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.